वेलकम टू माय चैनल लर्न विद लक्ष्य। तो आज हम पढ़ने वाला है चैप्टर 2 लाख की चूड़ियों के क्वेश्चन आंसर। आप बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हमें लर्न नहीं होते क्वेश्चन आंसर, बट मैं आज के वीडियो में इसका सॉल्यूशन लिया आई हूँ। आज मैं पूरे चैप्टर के जो भी चैप्टर 2 के लाख की चूड़ी के क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, वेरी इजी वे में, जिस कारण आप एग्जामिनेशन या कोई से भी टेस्ट हुआ तो आप उसमें लिख सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। बचपन तो मीन्स इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब बचपन में जो लेखक था, लेखक किसे पता है, जो एक बच्चा है ना, इस चैप्टर में उसे बोला है लेखक। मीन्स जो बचपन में लेखक जो है वो अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था। वैसे तो सब लोग अपने मामा के घर उस चाव से ही जाते हैं, अच्छे खुशी से, बट वो कुछ ज़्यादा ही उत्साह से जाया करता था। क्यों जाया करता था, इसमें क्वेश्चन में पूछा है। और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। वैसे तो वो मामा के गांव जाता था तो उसे बदलू मामा कहना चाहिए, पर वो बदलू काका क्यों कहता था। अब इसमें आंसर देखते हैं हम। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वह बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थी। मतलब कि जब वो बचपन में इसलिए गांव में चाव से इसलिए जाता है, वैसे तो सब लोग ही जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया, बट वो कुछ ज़्यादा ही उत्साह में जाता था। क्यों जाता था, क्योंकि वो जो बदलू है वो उसे लाख की गोलियां बना के दिया करता था। लाख की गोलियां मतलब लाख की चूड़ियाँ बना के दिया करता था, जो लेखक को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, रंग बिरंगी दिया करता था। लेखक उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहते थे। वैसे तो बदलू का मामा कहना चाहिए क्योंकि वो मामा के घर जाता था। बदलू काका इसलिए कहते थे क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, क्योंकि वो अपने आप से बदलू काका कहेगा कुछ और सा लगता था, तो वो क्या करता था, वो भी बदलू काका ही कहता था। जैसे वहाँ के जो गांव के बच्चे हैं जो बदलू को बदलू काका कहते थे, तो वो भी पूरा सोचता है चलो मैं भी उसे बदलू को बदलू काका ही कहूँगा, तो वो भी बदलू काका कहता था। तो ये हमारा क्लियर हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है वस्तु विनिमय है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय ये पुराने ज़माने में चलता था। वस्तु विनिमय मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, मतलब कि वस्तु विनिमय है क्या। वैसे आपको पता नहीं है वस्तु विनिमय होता है क्या, बट मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो आपको शायद याद आ जाएगा पिछली क्लास का ज्योग्राफी चैप्टर। मतलब कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था वस्तु विनिमय को इंग्लिश में बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है, बस ये आपको हिंदी में पूछा है वस्तु विनिमय। ये वस्तु विनिमय में क्या होता है, वस्तु विनिमय में ये होता है कि आपको जब पुराने ज़माने में ये हुआ करता था, पुराने ज़माने में ये वस्तु विनिमय हुआ करता था। क्या हुआ करता था कि हम लोग कोई से भी सामान लेने जाते, जैसे आज के पहले के ज़माने में क्या होता है कि हाँ, पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था कि हमें कोई से भी सामान चाहिए तो उस सामान के बदले हमें कुछ देना पड़ता था। जैसे कि मुझे 1 किलो चावल चाहिए है और और मेरे पास गेहूँ तो बहुत है, वहाँ मुझे चावल चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग गेहूँ दे देते थे, है ना, और चावल 1 किलो ले आते थे। ऐसा होता था पुराने ज़माने में। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है, आज के ज़माने में हमें 1 किलो चावल चाहिए होता है तो हमें पहले पैसे देने पड़ते हैं, फिर अपन चावल ले लेते हैं। आज के ज़माने में ये होता है। तो ये था बस इसे वस्तु विनिमय को, बस इसमें बार्टर सिस्टम ही बोलते हैं इसे वस्तु विनिमय को, बस इसे हिंदी में आपको बताया गया है। नाउ आपको सेकेंड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है मशीनी युग
ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। मीन्स इसमें वैसे तो किसी के असली में तो मशीन ने हाथ तो नहीं काटे हैं, लेकिन इसमें पूछा है ये वाला डायलॉग बोला था, किसने बोला था ये वाला डायलॉग? मीन्स लेखक ने बोला था। किस मीन्स कौन सी पंक्ति के मीन्स क्यों बोला था इसे? इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनी, हाँ, इसमें क्या है कि इसमें ये बताया है कि इस मीन्स ये पूरा क्वेश्चन आंसर में ये बताया है कि ये पूरी व्यथा किसके ऊपर संकेत किया था? ये कारीगरों के ऊपर, क्योंकि जब से पहले के ज़मानों में मशीन नहीं हुआ करती थी, तो ये सारे सामान मीन्स काम कौन करता था? ये सारे काम कारीगर इंसान करते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मीन्स असलियत में मशीनी युग ने ये कारीगरों इंसानों के हाथ काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी छीन लिए, क्योंकि अब क्या मशीन आ गई है तो बेचारे इंसानों की ज़रूरत नहीं, कारीगरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ काम करने के लिए। जैसे मशीन तो अब कुछ भी कर सकती है, मशीन ऐसे उठा के एक सामान, भारी का सामान उठा के ऐसे रख सकती है। लेकिन अब पहले के ज़माने में तो मीन्स कारीगर ही करते थे। लेकिन आज के ज़माने में क्या होता है? अब आज के ज़माने में सारी की सारी मशीनें काम करती हैं, सारी की सारी मशीनें काम करती है। तो जो कारीगरों के हाथ से रोज़ी रोटी छीन ली है, मतलब कि सारी रोज़ी रोटी में इनसे बेचारों को अब काम नहीं मिल रहा, तो उन्हें पैसे नहीं मिल रहे तो खाना नहीं मिल रहा। तो ये मशीनी ने लोगों को बेरोज़गार बना दिया है। मतलब कि अब पहले तो उन्हें मन लगता था काम में, अब वो काम करने लगेंगे भी ना तो उन्हें काम करने का मन भी नहीं लगेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ये: बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। बदलू जो था, बदलू काका था, उसके मन में कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रही। तो आंसर बताया: मशीनी कारण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों के कांच की चूड़ियां के पहनने के कारण बदलू का व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था। मतलब कि जब से ये मशीनी युग आया है तो ये मशीनी युग ने कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी, है ना, कांच की चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दी थी। और जो बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, वो अब बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाना बंद कर दिया कि मशीनी के कारण मीन्स वो लोग जो बदलू काका था वो क्या करता था, लाख की चूड़ियाँ अपने हाथों से बनाया करता था, और लाख की चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी थी। मगर जब से मशीनी युग आ गया है तो जो मशीनी युग के कारण क्या होता है, जो लाख की जो मशीनी युग ने कांच की चूड़ी बनाना शुरू कर दी। और कांच की चूड़ी सारी औरतें पहनने लग गई गाँव में। क्यों पहनने लगी? क्योंकि कांच की चूड़ी सुंदर भी दिखती है, ऊपर से बहुत ज़्यादा सस्ती भी मिलती है, इसलिए सारी गाँव की औरतों ने कांच की चूड़ी पहनना शुरू कर दी। उसकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो गई थी, मतलब उसके घर में पैसे नहीं थे तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बेचारे वो थोड़े गरीब हो गए थे, ठीक है, और वो बीमार भी पड़ गए थे। जो बदलू था वो बीमार भी पड़ चुका था। तो ये थी व्यथा जो लेखक से छिपी ना रही। सो दैट्स इट। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा: मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। मतलब जब मशीन युग आया तो बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। ये तो सेम क्वेश्चन मीन्स थोड़ा बहुत सेम है। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम न करने से उसका शरीर भी दल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई। अब वह बीमार और चिंतित
रहने लगा। मतलब कि जैसी मशीन का युग आने लग गया तो जो बदलू था वो बदलू का पूरा काम, पूरा धंधा सब बंद हो गया। मतलब कि वो क्या लाख की चूड़ियाँ बनाता था, अब वो बेचारा लाख की चूड़ियाँ भी नहीं बना पा रहा है, वह बेरोजगार हो गया। मतलब कि वो काम करना चाहेगा भी बट वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो जैसे कि हमें किसी चीज़ में मन लगता है बट हम वो छोड़ देते हैं तो बहुत सालों बाद हम लोग उसे करने की कोशिश करते तो नहीं होता, वैसे ही वो बेरोजगार हो गया था। काम न करने से उसका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, ढल गया था, और उसके माथे पे, हाथों पर नीली नसें ऐसे उभरने लग गई, मतलब कि ऐसे दिखने लग गई। अब वह बीमार और चिंता में रहने लग गया। मतलब कि अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया और चिंता करने लग गया। ठीक है, तो और ये 6 क्वेश्चन है नहीं, बट ये वाला 6 वाला क्वेश्चन नहीं है, बट ये 6 वाला क्वेश्चन के बदले जो कहानी से आगे है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, बिकॉज दिस वन इज अ मेन एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्य में होता है? लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती है, ज्ञात कीजिए। मतलब कि जो लाख, पहले बता दूं मैं लाख क्या होता है। लाख वो होता है, एक कीड़ा होता है, जो कीड़े से लाख निकला जाता है, और जो वो कीड़ा पाया जाता है राजस्थान में पाया जाता है, गुजरात और बिहार में बहुत ज़्यादा है वो कीड़ा पाया जाता है। और इसमें बोला कौन किन किन राज्य में होता है लाख, और उस और बहुत कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती है। इसमें बोला है कि राजस्थान में होता है कन, और उत्तर प्रदेश में होता है, और बिहार में भी होता है, गुजरात में भी पाया जाता है ये। और लाख से चूड़ियाँ तो बनती है, जो कि आपने ये चैप्टर में पढ़ा है। उसके साथ साथ बनाया जाता है, कड़े भी बनाए जाते हैं, और कंगन, सजावट के सामान, खिलौने भी बनाए जाते हैं। ये सब बनाए जाते हैं लाख से। सो दिस वन आवर वीडियो, ये था हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और ऐसे वीडियो के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।